तो बच्चों हम लिख रहे हैं केमिकल फॉर्मूले, और केमिकल फॉर्मूले का रूल नंबर फर्स्ट हम कर चुके हैं। रूल नंबर सेकंड देखिए, ये किसके लिए है? पॉली एटॉमिक आयंस के लिए है। तो पॉली एटॉमिक आयन होता क्या है, पहले तो वो पता लगाते हैं। पॉली एटॉमिक आयन वो होते हैं जिसके अंदर चार्ज एटम प्रेजेंट होते हैं। कैसे एटम प्रेजेंट होते हैं? चार्ज एटम प्रेजेंट होते हैं। अब क्योंकि इसमें क्या होता है? चार्ज होता है, इसीलिए हम इनको क्या बोल सकते हैं? आयंस। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे आयंस होते हैं, राइट? ठीक है। एंड एज दे हैव मेनी एटम्स, अब क्योंकि मेनी एटम्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं भाई, एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? पॉली एटॉमिक। ठीक है, तो पॉली का मतलब ही वैसे होता है हमारे पास जो एक से ज्यादा हो, ठीक है, पॉली एटॉमिक। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हमने पॉली एटॉमिक आयंस को लिखना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा बच्चों? ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। पॉली एटॉमिक समझ रहे हैं? अभी देखो, अब समझते हैं। देखिए, हमने ये पढ़ा हुआ हाइड्रोक्साइल आयन, घबराओ नहीं, मैंने आयंस का एक चार्ट बना रखा है, वो अभी आपको दिखा दूंगी। ठीक है, हाइड्रोक्साइल आयन क्या है? OH-। ओके, तो बेटा जी इसको जब हम लिखेंगे ना, तो हम पहले सिंबल्स ले लेंगे और वैलेंसी ले लेंगे। मान लो ये हाइड्रोक्साइल आयन हमारा किसके साथ जुड़ रहा है? आयरन के साथ जुड़ रहा है, राइट? Fe। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सिंबल्स लिखेंगे। Fe, यहाँ पे हाइड्रोक्साइल आयन हमने लिख लिया, OH- लगा दिया। ठीक है, तो जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो वैलेंसी पता है ना, बताया हुआ है आप लोगों को, आयरन का कितना? 2, और OH का माइनस लगा हुआ है 1, तो यहाँ पे कितना आ गया? 1। अब दोनों को क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा FeOH। दिख रहा है? ओके, FeOH। तो ये होगा क्या बेटा? यहाँ पे क्या हुआ कि देखो यहाँ पे कितने आयरन के वैलेंसी कितनी है? 2। तो 2 में से एक तो इसमें से जुड़ जाएगा, तो एक कहाँ जाएगा? एक क्या घूमता फिरेगा? नहीं, वो एक को जोड़ने के लिए हमें हाइड्रोक्साइल के कितने आयन चाहिए होंगे? 2। ठीक है, अगर एक ही लेते तो दूसरा आयरन का ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाता? उसे भी तो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पे OH को, क्योंकि ये OH की लेने की क्षमता कितनी है? 1, तभी तो इसकी वैलेंसी कितनी आई है? 1, है ना? तो अभी हमें कितने चाहिए? इन दो आयरन के इस वैलेंसी के साथ OH को कंबाइन करने के लिए OH के भी कितने होने चाहिए? 2। इसलिए क्या हो जाएगा? FeOH ट्वाइस। अब इसको दिखाने का ये तरीका इसलिए क्योंकि ये हमें OH के कितने आयन दिखा रहा है? 2 आयन दिखा रहा है। बात समझ में आ गई? यहाँ पे OH का कितना आयन था? 1, अब हमें कितने मिल गए? 2। क्यों मिल गया ऐसा? क्योंकि हमें इसके साथ क्या करना है? इसको कंबाइन करवाना है। ठीक है, एक और देखो, हमने लिया एल्यूमिनियम सल्फेट का। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम है, इसकी वैलेंसी कितनी है? 3+, क्योंकि एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13। कैसे लिखोगे? 2, 8, 3। आउटर मोस्ट शेल में कितने पड़ गए? 3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी क्या हो गई इसकी? बराबर 3+। SO4, इसका कितना है? 2-। बेटा ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, अभी याद करवाते हैं। ठीक है, तो ये इसका कितना है? 2-। तो भाई इसके पास कितने हैं? 3, है ना? और ये कितने गेन कर सकता है? 2-। यहां से एक चीज और बताऊंगी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव चीज भी एक आपके कोर्स में है, इसे भी कर लेंगे हम, अभी देखते हैं। भाई इसकी गेन करने की क्षमता कितनी है? 2, है ना? और इसकी यहाँ पे एल्यूमिनियम की लूज करने की क्षमता कितनी है? 3। तभी तो इसमें प्लस लग गया। तो क्या यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा भैया? इसमें एक सल्फेट आयन कितना दे सकता है भैया? 2-। ठीक है, तो हमें कितने चाहिए? कितने दे नहीं सकता, ये एक्चुअली ले सकता है, मैंने गलत बोला। ठीक है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? ब्रैकेट के बाहर क्या लग जाएगा? 3, यानी कि सल्फेट के कितने आयन चाहिए होंगे? 3। ठीक है, सल्फेट के कितने आयन चाहिए होंगे? 3। तो ये क्या हो गया? पॉली। ये क्या था? सिंगल, SO4। ठीक है, और ये क्या हो गया? पॉली एटॉमिक। इसमें SO4 के कितने एटम्स हमारे पास आ गए? कितने हमारे पास आयन्स आ गए? ये हमारे पास आ गए 3। ठीक है, समझ में आई बात? लेकिन बेटा ध्यान से देखना, जब हम सोडियम और OH को करवाते हैं, यानी हाइड्रोक्साइल आयन को जब हम कंबाइन करवाते हैं, तो इसके सोडियम की लूज करने की टेंडेंसी 1 और OH की लूज करने गेन करने की टेंडेंसी 1। पे ये एक लूज कर सकता है और ये एक गेन कर सकता है, तो इसमें ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे OH हमें कितने आयन चाहिए थे? OH का बस एक ही आयन चाहिए था यहाँ पर, और ऊपर वाले में कितने आयन चाहिए थे? 2। इसलिए क्योंकि वो पॉली है, तो पॉली को शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? 2। सिंगल आयन को शो करने के लिए, जैसे यहाँ पे OH एक ही चाहिए, तो इसके लिए हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, लेकिन OH की मात्रा कितनी हो गई? 2, तो हमने ब्रैकेट लगा दिया। SO4 की मात्रा कितनी हो गई? 3, तो हमने क्या कर दिया? ब्रैकेट लगा दिया। सिंगल के लिए हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर पॉली में आ जाए तो हम क्या लगाएंगे? ब्रैकेट लगाएंगे। बोलो, बात समझ में आई? ठीक है, तो अभी मैंने एक शब्द आपको बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव। बहुत आसान है, देखो। तो मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग डेफिनेशन लिखी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव
तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन गेन करने की कितनी क्षमता, यानी कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है किसी से, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन लेगा ऐसे को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसे एटम को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव, फाइन। और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ऐसे एटम को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जैसे सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं भाई, 2, 8, 1 लिखते हो कि नहीं लिखते, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। कितने करेगा वो उसके आउटर मोस्ट शेल पे डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हैं देने लायक, ठीक है। अब ये कुछ है, इनको बेटा जी एज इट इज आपको याद करना पड़ेगा, कोई ना नुकर नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे याद करना है। मैंने यहाँ पे नेम ऑफ एटम और सिंबल लिखा हुआ है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव आयन्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे नेम ऑफ आयन और सिंबल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे सारे के सारे नेगेटिव आयन्स लिखे हुए हैं। नेगेटिव आयन यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की, एक्चुअली इसको ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन अभी आप बस इतना करो, ठीक है। तो नेम ऑफ आयन हमारे पास एल्यूमिनियम आयन NH4+, सोडियम आयन Na+, मैग्नीशियम आयन Mg2+। भाई ये मेरे पास कैसे आयन्स हैं, कैटायंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि सिंगल सिंगल पॉजिटिव देख रहे हो, यानी कि ये हमारा मोनोवेलेंट कैटायंस हैं, मोनो सिंगल वाले, ठीक है। और इसमें मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, ये 2-2 इलेक्ट्रॉन करके छोड़ सकता है, ठीक है। तो कैसे हो गए, डायावेलेंट, कैसे हो गए, डायावेलेंट। जो 2 इलेक्ट्रॉन जिनके 2+ लग रहा है वो कैसे हो गए, डायावेलेंट कैटायंस, ठीक है। और जिनपे 3 आ गया, जैसे एल्यूमिनियम है 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, तो पहली बात तो ये समझो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, 3, तो क्या हो गया 3+, तो ऐसे को हम बोलेंगे ट्राइवेलेंट, ठीक है, ओके। अब इसी तरीके से यहाँ पे मोनो, डाया और ट्राइवेलेंट वाले आ गए, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट वाले आ गए, तो उनको देख लीजिए। जैसे क्लोराइड आयन Cl-, ब्रोमाइड आयन Br-, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपने ऊपर क्या लगा देगा, माइनस माइनस माइनस, कर्जा चढ़ा लिया भैया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास, अच्छा इनको ना बहुत ध्यान से करना है, इसको मैंने स्पेशली लिखा है, नाइट्रेट आयन NO3-, लेकिन अगर नाइट्राइट है ना बच्चा तो वो NO2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे सल्फाइड है SO3-, ठीक है, लेकिन सल्फेट अगर है तो SO4-। कार्बोनेट आयन को याद रखिएगा, बहुत जगहों पे यूज आएगा, CO3-, एंड फॉस्फेट आयन, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो ये क्या हो गया, ट्राइवेलेंट, ठीक है। और कैसा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक।